तो क्यों आनी चाहिए बीजेपी की सरकार? बीजेपी काम कर रही है हमारे देश के लिए। ये जो लड़ाई लड़ा था, जो लगा था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें कोई सरकार नहीं था जो मैंने बीजेपी के मोदी जी जो काम किए हैं और मेरा सेना जो की है वो कोई नहीं कर सकता था। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर दिया बिहार में, उनका लेकिन उनका भी मत सही है, उनका भी मत सही है। अपने बिहार का मुद्दा क्या रहना चाहिए? पलायन रहना चाहिए, रोजगार रहना चाहिए, शिक्षा रहना चाहिए, स्वास्थ्य रहना चाहिए, ये तमाम मुद्दे रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रहना चाहिए। क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार आ रही है? बिहार में भैया बीजेपी की सरकार आए तो बेस्ट हो रहा है। बीजेपी के तो है ही, एनडीए की नहीं, एनडीए का है तो गठबंधन में है ना वो। मतलब अकेले बहुमत से है पूरा। अभी देखिए, पहले जात पात पे लोग जाता था, अभी लोग विकास पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं। जो अच्छा काम करेगा उसको लोग सपोर्ट करेगा। जो तेजस्वी यादव जो अपोजिशन करते हैं उसको जदयू बीजेपी वाला कॉपी करता है लोग। तो पलटू चाचा है भैया, उनका बात ही अलग है, उनको कोई नहीं कह सकता है। देख लीजिए बिहार का दशा, इधर दिखाइए, आपको दिखाई देगा। ये क्या है, लालू का गांव है, वहाँ के देखिए। बिहार में किसकी सरकार आ रही है? तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो चिराग पासवान हो गए अपने, वो प्रशांत किशोर हो गए, इनमें नहीं है? नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है राज सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पेज हिंदी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में इसी साल चुनाव होने वाला है, अक्टूबर और नवंबर महीने में। तो मैं आपको बता दूं कि मैं लालू यादव के गांव फुलवरिया गांव में आया था। यहां पर उनके गांव के लोगों से जानने के लिए आया था कि उनके गांव के लोग किसे वोट करेंगे इस बार, और उनके गांव के लोग लालू यादव, तेजस्वी यादव को लेकर क्या बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी फुलवरिया ब्लॉक पर हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ अगल बगल के गांव के लोग मुझे मिल गए। हम इनसे जानते हैं कि वो किसे चाहते हैं, बिहार में किसकी सरकार आए। मैं आपको बता दूं कि ये चचा मुझे मिले हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लालू के घर आकर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जनक कुंवर। जनक कुंवर, जैसे आपने बोला कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, तो क्यों आनी चाहिए बीजेपी की सरकार? बीजेपी काम कर रही है हमारे देश के लिए। ये जो लड़ाई लड़ा था, जो लगा था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें कोई सरकार नहीं था जो मैंने बीजेपी के मोदी जी जो काम किए हैं और मेरा सेना जो की है वो कोई नहीं कर सकता था। तो विपक्ष वाले तो कहते हैं कि आप लोग जो बीजेपी वाले हैं वो तो सेना पर वोट ले लेते हैं, ऑपरेशन झूठ मूठ कर देते हैं, और एक मिनट सुनिए, कि वोट ले लेते हैं, वोट बिटोर लेते हैं झूठ मूठ की कार्रवाई करके, और जब सवाल कोई उठाता है, आम नागरिक सवाल उठाता है, तो आप उसे लोग बोल देते हैं देशद्रोही है, सेना पर सवाल उठा रहा है। हाँ, तो देखिए वैसा कोई बात नहीं है। ये सरकार बीजेपी की बहुत अच्छी सरकार है, सभी लोगों के लिए यह फायदेमंद सरकार है। लेकिन लालू यादव के गांव में आकर आप घुसकर बोल रहे हैं कि मुझे लालू यादव को वोट नहीं करेंगे, मैं तो बीजेपी के करूँगा। हम लोग बीजेपी के जो है सो वोट देंगे। बीजेपी को चाहते हैं कि देश सुरक्षित हो। हाँ। मतलब बिहार की अपने देश से क्या वो लेना सुरक्षा के लिहाज से? अपना तो बॉर्डर भी नहीं पड़ता, हम अपने बिहार के विकास के लिए वोट देंगे। विकास चाहिए। सुनिए, हमारा विकास हो रहा है कि नहीं? बीजेपी से हम लोगों का विकास हो रहा है। अच्छा, ये सही बोल रहे हैं, ये बोल रहे कि बीजेपी से देश का विकास हो रहा है। हाँ, ठीक है। आप किसकी सरकार चाहते हैं? वही है। नहीं, आपका मन दूसरा है, लेकिन आप बोलना नहीं चाहते, इनको नाखुश नहीं करना चाहते। ना नाखुश नहीं, ठीक है। ठीक है, बीजेपी की नहीं, आप दिल से नहीं बोल रहे हैं। देखिए चाचा, ये आपके सामने बोल रहे बीजेपी, लेकिन जाकर गिरा देंगे लालटेन। ना, ऐसा बात नहीं है। भैया आपका नाम क्या होगा? मोहम्मद साजाद अंसारी। किसकी सरकार आनी चाहिए बिहार में? बिहार में तो लालू का ही सरकार होना चाहिए, लेकिन केंद्र के लिए बीजेपी सही है। बस बीजेपी सही है, केंद्र के लिए बीजेपी सही है, लेकिन राज्य सरकार के लिए लालू आरजेडी को आना चाहिए। तो जैसे ये लालू यादव का गांव है, मैंने गांव के लोगों से भी मैंने बात की, तो गांव के लोग भी कहीं ना कहीं सपोर्ट में, लेकिन कुछ लोग उतने खुलकर नहीं बोल रहे हैं कि बवाल हो जाता है जब बोलता हूँ। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कोई बात नहीं है, अपना अपना विचारधारा है। बस हमारा विचारधारा ये है कि राज्य सरकार के लिए राज्य के ही लोग होना चाहिए, मतलब अपने क्षेत्रीय पार्टी होनी चाहिए, और जो मतलब केंद्र सरकार है वो केंद्र बड़ी पार्टी होनी चाहिए, जो हर मतलब बाहरी से संगठन से वो लड़ सके और मजबूत रहे। जैसे चाचा ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर दिया बिहार में, लेकिन उनका भी मत सही है, अपने बिहार का मुद्दा क्या रहना चाहिए? पलायन रहना चाहिए, रोजगार रहना चाहिए, शिक्षा रहना चाहिए, स्वास्थ्य रहना चाहिए, ये तमाम मुद्दे रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। लेकिन ऐसे बिहार पर अपने आरोप लगता रहता है कि बिहार में जातिवाद बहुत हावी है, मुस्लिम है तो
ऐसा कोई बात नहीं है, मुस्लिम है चाहे वो है, ऐसा कोई बात नहीं है। बस जो सही है वो सही है, जिसको सही लग रहा है। हमारे हिसाब से ये लगता है कि अपने राज्य सरकार की राज्य की पार्टी होनी चाहिए और केंद्र के लिए केंद्र वाली बड़ी पार्टी होनी चाहिए, जो मतलब अदर देश से या अपने सीमा सुरक्षा के लिए लड़ सके। जो अभी मोदी सरकार सही से कर रही है ना, जो उसके लिए बीजेपी सही है और केंद्र के लिए बीजेपी सही है और राज्य सरकार की राज्य की ही पार्टी होनी चाहिए। मुस्लिम समुदाय से आते हैं, ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन इनका कहना है कि केंद्र के लिए मोदी जी सही है, लेकिन राज्य में आने चाहिए आरजेडी की सरकार आनी चाहिए। बिल्कुल आरजेडी की सरकार आनी चाहिए। कुछ और लोगों से बात करते हैं। धन्यवाद अंकल जी, आ रही है आपका भी धन्यवाद। अपने बात करेंगे क्या? बात किया जाए यार। 2 मिनट बात कर लीजिए थोड़ा। क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार आ रही है? बिहार में भैया बीजेपी की सरकार आए तो बेस्ट हो रहा है। बीजेपी की तो है ही, एनडीए की नहीं, एनडीए का है तो गठबंधन में है ना वो। मतलब अकेले अकेले बहुमत से है पूरा। तो कैसे होगा? नीतीश जी जिधर जाएंगे उधर ही सरकार बनेगी। नीतीश तो पलटू चाचा है भैया, उनका बात ही अलग है, उनको कोई नहीं कह सकता है। देख लीजिए बिहार का दशा, इधर दिखाइए, आपको दिखाई देगा। ये क्या है, ये लालू का गांव है, वहाँ के देखिए। लालू अब कोई कुछ बोलेगा इसमें कि लालू यादव की सरकार थोड़ी है कि ये सुधार करे, बीजेपी की सरकार है। उनका गांव है ना भैया, गांव तो है ना। बोलिए कोई गलत कह रहे हैं तो उनका गांव है, उनको देखना चाहिए, इस चीज़ को सुधार करना चाहिए। आप सफाई देख लीजिए, एक कार्यालय है। ये भीड़पुरी ब्लॉक पर आई है ना? ब्लॉक ही है, इसमें लिखना वगैरह होता है ज़मीन का। मतलब बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। आप तो लालू जी के गांव में घुसकर बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार थोड़ी है, गांव से थोड़ी हमें कोई दुश्मनी थोड़ी है उनसे। काम बढ़िया होना चाहिए, है कि नहीं? एजुकेशन काम बढ़िया नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? आप यहीं से चले जाइए, रोड पकड़िए, देखिए रोड का क्या दशा है। ये जो जिला से जुड़ता है, बोरे से आप जाएंगे डायरेक्ट गोपालगंज जुड़ता है, उस रोड का जाकर जर्जर पूरा स्थिति है उस रोड का। क्या कहेंगे? मतलब बीजेपी अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बनाए तब जाकर बिहार का कुछ हो सकता है। कुछ हो सकता है, हकीकत है। अकेला रहने से कोई मतलब नहीं है, ऐसे गठबंधन करने से कोई फायदा है? पलटू चाचा इसमें रहेंगे, बीजेपी में रहेंगे, अभी आके एनडीए में आ जाएंगे, उनका क्या है? अभी महागठबंधन का भी एनडीए इधर उधर करते रहते। उधर करते रहेंगे। अच्छा, ये जो प्रशांत किशोर है और तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, तीनों युवा हैं, तीनों को बहुत चर्चा हो रही है मीडिया में। आपको इन तीनों में से कौन पसंद है? प्रशांत किशोर बढ़िया है। प्रशांत किशोर बढ़िया है। अभी फिलहाल के लिए तो जिस हिसाब से वो कह रहे हैं, जिस हिसाब से चल रहे हैं, उस हिसाब से अभी सही है। आरजेडी वाले बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर को बीजेपी ने भेजा है, तेजस्वी को रोको। सही दम लग रहा है क्या बात में? ये तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, किस हिसाब से कह सकते हैं। वोट कटवा बोल रहे हैं, वोट काटने के लिए आए हैं। वोट काटने के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन काटेंगे नहीं। जिस हिसाब से बोल रहे हैं, युवा के लिए बोल रहे हैं, उस हिसाब से बिहार की बात कर रहे हैं, विकास के लिए बात कर रहे हैं। अब अगर उनका सरकार बनता है, उस हिसाब से करे तो बेटर है। अपने जैसे वो बात करें कि पलायन रुक जाएगा, 10-12 हज़ार नौकरी के लिए बिहारी युवाओं को अदर स्टेट में नहीं, अपने बिहार में ही अपने घर परिवार के साथ बैठकर काम कर सकते हैं। ये उनका ये विज़न ठीक है ना? ये बेटर है अगर उस हिसाब से हो तो। उसमें बिहार वाले को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके होएगा। अपना कमाना, अगर बाहर नहीं जाना है तो अपना थोड़ा बनाना पड़ेगा, उसी हिसाब से होएगा। चाचा जी 1 मिनट रुकेंगे क्या? थैंक यू भैया। आपका नाम क्या होगा? नंद किशोर। नंद किशोर। अच्छा बाबा, ये बताइए, जैसे चुनाव आने वाला है, आपको भी पता होगा, तो इस बार क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार आ रही है? अब जग का मामला किसकी बता नहीं सकते हैं, लेकिन देखिए किसका बनता है। अच्छा, माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो बुझा था जीत तारा पार्टी जीत जाएगी। हाँ जीत जाएगी। हाँ जीत जाएगा। भैया आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम मोहम्मद राजू है। अच्छा राजू जी, क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार आ रही है? आप किसकी चाहते, किसकी सरकार आए? अभी तो तेजस्वी यादव का लहर चल रहा है, तेजस्वी फुल यादव। बहुमत से सरकार बनने वाली है। यहाँ से जो विधायक है, माननीय विधायक श्री राजेश सिंह कुशवाहा जी 40,000 वोट प्लस से जीत रहे हैं। क्योंकि इतना काम किए हैं, इतना काम मतलब 15 साल में नहीं हुआ है, 16 साल में, उतना 5 साल में किए हैं। और वो चौपाल लगा था हथुआ में, प्रभात खबर वाला जी, वहाँ पे मीडिया के सामने, सबके सामने बोले हैं, अगर जो 15 साल वाला है ना, उनको बुला लीजिए, और हम 5 साल वाला, उनको डबल काम नहीं किए होंगे तो जो बोलिए सो इस्तीफा दे देंगे हम पार्टी से, चुनाव से। जेडीयू बीजेपी का यहाँ दाल नहीं गलेगा ना जी। अभी देखिए, पहले जात पात पे लोग जाता था, अभी लोग विकास पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं। जो अच्छा काम करेगा उसको लोग सपोर्ट करेगा। जो तेजस्वी यादव जो अपोजिशन करते हैं, उसको जदयू बीजेपी वाला कॉपी करता है लोग, हर एक चीज़ वही कॉपी कर लिया, थोड़ा बताइए। जैसे जो पेंशन वाला है,
1500 पेंशन बोले थे तेजस्वी यादव जी, 1100 किए। और इलेक्ट्रिक बिल 200 यूनिट बोले थे, 125 किए जी। और आम जनता तो परेशान है बहुत ज़्यादा। खाली जो पूंजीपति है उन्हीं लोग का, मोदी थी अंबानी जी हैं, उनका 11 लाख करोड़ माफ कर दिए थे। और आम जनता का 100 रुपया तो अडानी अंबानी को छोड़ते अपने बिहार का जो समस्या है जैसे पलायन है ये रुके क्या भैया? आपका नाम क्या होगा? अभय। अब क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार आ रही है? तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो चिराग पासवान हो गए अपने, वो प्रशांत किशोर हो गए, इनमें नहीं है? और चाहे सम्राट चौधरी हो गए बीजेपी वाले। किशोर पिछलगु राजनीति करते हैं, उनके पिताजी भी पिछलगु राजनीति किए हैं, वो भी पिछलगु राजनीति करते हैं। अकेले हट कर चुनाव लड़ना चाहिए ना चिराग पासवान जी। अपना बल दिखाइए लड़कर चुनाव, किसी के पीछे से नकल करने से अच्छा है कि अपना लड़िए। करना सही नहीं है। देखिए जो तेजस्वी यादव में और प्रशांत किशोर और बाकी सब में ये अंतर है कि तेजस्वी यादव अपना बात करते हैं, दूसरे किसी की बुराई नहीं करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी एक बात बोली, इन्होंने बोला कि किसी से शिकायत ना करे, विकास की बात करो। दूसरे का बात ना करे, अपना बात बोले। आप क्या किए हैं, जितना दिन रहे क्या किए हैं, 17 महीने थे क्या किए, बताते हैं हम इतना ये किए हैं। जो बाकी भी सरकार है जो 20 साल है महागठबंधन का सरकार था, वो क्या किया है वो बताइए नहीं करता है क्या किए। हमारे यहाँ चीनी मिल था, सबको हटा, सैनिक स्कूल था, 2 विधानसभा चीनी मिल तो सब बंद हो गया बिहार में। 4 गो फैक्ट्री था, 4 गो डालडा फैक्ट्री, शराब फैक्ट्री और चीनी मिल और कार्टून फैक्ट्री, ठीक है, वो सब बंद हो गया। सैनिक स्कूल था, इसको हटा के दूसरे विधानसभा में चला गया। ITI था, उसको भी हटा दिया गया, सब खत्म कर दिया गया यहाँ से।